अब ये क्यों कहा परमहंस ने? वो इसलिए वो कह रहे ज्ञान सुन करके कई बार ज्ञान से बड़ी ऊंची ऊंची बातें करेगा, लेकिन मन कहाँ गिरा हुआ है किसी विषय पर। तो बेटी में मन अटक गया, बेटे में मन अटक गया, पोते में अटक गया, ननद में अटक गया, भाभी में अटक गया, पैसे में अटक गया। आधे रोते हैं पैसा नहीं, आधे रोते पैसा बहुत छुपाएं कैसे। बच्चे रोते जल्दी बड़े हो जाएं, तुम्हारे जैसे बच्चे। जो बड़े हैं वो कह रहे होते हैं बच्चे ही अच्छे थे, बड़े क्यों हो गए? जो 30s एंड 40s में वो सोचते हैं जब हम रिटायरमेंट एज में आएंगे ना, बड़े पैसे होंगे, घर होगा, कोई फिक्र नहीं होगी, सब लोन चुक जाएंगे, आराम से फिर जिएंगे। पर जब तक वो टाइम आता है तब तक पता चलता है कि शारीरिक खचत हो चुका उनका। तो वो घर में रिटायरमेंट नहीं भोग रहे होते, वो अस्पतालों के चक्कर लगा रहे होते। वो मैं कहीं पढ़ रही थी कि जब होती है उम्र 10 से 20 तक, तो उसके बैग में क्या होगा? परफ्यूम होगा, पाउडर होगा, लड़की है तो लिपस्टिक होगा, मेकअप का सामान होगा, हाँ, डिओड्रेंट्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब वो 30 और 50 में आ जाएगा तब वही बैग, वही बंदा वही है, लेकिन अब उसके बैग में इनहेलर्स होंगे, कोई एलर्जीज हो गई है तो एपीपेन्स होंगे, एंटी एलर्जी दवाई होगी, पेट में गैस की दवाई होगी, खट्टी डकार है उसकी कोई एंटी एसिड होगा तो उसकी कुछ दवाई होगी। और जब वो 50 और 70 में तो फिर बीपी की दवाई होगी, डायबिटीज़ की दवाई होगी, यहाँ दुख रहा वहाँ दुख रहा, जेल्स पड़े होंगे बदबूदार, है ना, घुटने का ये तेल और सिर का ये तेल, रात नींद नहीं पड़ती तो उसकी ये दवाई, सुबह जिंदा ही उठ जाऊं उसके लिए भी एक दवाई चाहिए, और फिर वो शिलाजीत की गोली, अश्वगंधा की गोली, मुक्तावती की गोली, ये तो गोलियां उसके बैग में भरी होंगी। अभी देखो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर इनका तुम बैग चेक वो करा लें, तुमको जबरदस्ती मत करना, है ना। तो तुम्हारा अगर कोई बैग है तो अपना बैग चेक करो, तो बताओ वही सब सामान है या नहीं। और 40s वालों का चेक कर लेना, देख लेना वही सामान है या नहीं। हाँ, थोड़ा इसमें और ऐड कर सकती हूँ मैं। 40s और 60s वाले हैं तो जनानियां हैं, तो जनानियों के एंटी एजिंग क्रीम होगी, एंटी रिंकल क्रीम होगी, अंडर आई जेल भी होगा। और सुबह उठते तो आंखें सूज जाती हैं, तो इसलिए कोई ना कोई जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं मुथ्रल, दैट विच इंड्यूसेस यूरिनेशन, कुछ ऐसी गोलियां होंगी, एलोवेरा होगा। तो एज के साथ तो किसी का बैग देख के पता चल जाएगा कि ये किस दौर से गुजर। सो प्रिडिक्टेबल ह्यूमंस आर। तो वैराग कहाँ? वैराग किसको कहते? तो मुश्किल क्या होती है कलयुग में? ज्ञान श्रवण करना मुश्किल नहीं है, लेकिन चित्त में वैराग्य का आना मुश्किल होता है। अब जैसे बहुत छोटा है, तेरे पड़ोस में बैठा बच्चा, अब इसको आधी बात मेरी समझ ही नहीं लगेगी, बट धर्म का संस्कार ये है, उसका प्रारब्ध ये है कि वो मंदिर में आता है, बैठता है, उसे आरती अच्छी लगती है, तो उसकी एज के अनुसार उसको प्रसाद मिल जाता है, थोड़ी हम बात कर लेते हैं, इट्स वेरी हैप्पी, है ना। पर बात कितनी समझ आएगी? तो जो बिल्कुल छोटा है, मैंने 10 साल से छोटा है, उसे मेरी आधी समझ नहीं लगती। और जो 70 या 80 के पार चले जाते, कई बार उनको भी कोई समझ नहीं लगती, वो सिरी लाते रहते, बस आदत पड़ जाती है ना, यूं यूं करते रहेंगे, हाँ 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 समझ। और अच्छा समझ लग भी जाए तो थोड़ी देर में भूल जाते, क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी लीक हो जाती, शॉर्ट टर्म रह जाती, लॉन्ग टर्म सारी
और वो मुझे याद आ रही एक वो बुजुर्ग माता जितनी बार मिले, ए गुड्डी तेरा ना की है, मैं क्या गुड्डी ही रख छड़, तो हर बार पूछे गुड्डी तेरा ना की है, जरा दसी मैनू चेते ते है पर जरा अज भुल गया मैनू, ए गुड्डी तेरा ना की है, मैं क्या ना गुड्डी हुई है, नहीं 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 नहीं, फिर वो ढीठ भी हो जाते हैं ना, पूछे बगैर जान भी नहीं निकलती उनकी, फिर पूछते ही रहेंगे। फिर बेचारों की मुश्किल क्या है, उनकी मेमोरी खराब हो जाती है। अपने बेटे को अपना पति मान रही थी, एक ऐसी बुढ़िया मैंने देखी, वो उसका पुत्र आए तो वो उसको अपना पति मान रही थी, वो घूंघट करके बैठ गई उससे, सारे घर के लोग हंसे, कहीं कर क्या रही दादी, दादी को होश ही नहीं। लॉन्ग टर्म मेमोरी गई, शॉर्ट टर्म मेमोरी गई, और फिर बिल्कुल छोटे बच्चे की माफी के कुर्सी में बस बैठा है, नर्स मुंह में खाना डाल दे खा ले, नर्स नहला दे तो ठीक है, नहीं नहलाए नर्स तो अपने ही पेशाब में वो दिन भर बैठे रहे और कोई बदले नहीं उसको। सो उम्र, शरीर की उम्र, बुद्धि की, सब चीजें मैटर कर जाती है। सो शिष्य के लिए एक्चुअली कलयुग में बहुत कठिनाई है, बहुत चैलेंज है। हमारे एक विद्या गुरु एक बात कहा करते थे, कहते थे कि वो सीधे ही ऐसे बोल, उनकी आदत थी, वो सीधे ऐसे क्वेश्चन करते थे, बहुत ना पर्सनलाइज्ड, और नाम लेकर के बोलते थे। कहते थे रोना नहीं आता, ये जिंदगी तुम्हारी सारी खराब हो रही संसार के पीछे, रोना नहीं आता तुमको, रात नींद आ जाती है तुमको, अरे नाम लेते थे, जो जिसको भी बात करते उसका नाम लेके कहते थे, नहीं फंसे ही रहोगे तुम ऐसे। और बंदा ऐसा कॉर्नर हो जाता था उस समय पर, क्या बोले, हाँ फंसे रहेंगे, छूटते क्यों नहीं हो तुम? तो तुम हमेशा कहते थे तुम्हें रोना नहीं आता, तुम्हें दुख नहीं लगता, राग द्वेष से मन मैला करके रखा है, तुम्हें दुख नहीं आता इस बात का। ऐसे ऐसे उनके वचन होते थे, हम लोग तो रो रो करके परेशान हो जाते थे। कई बार जब घर जाती थी तो हमारे शरीर के पिताजी बोलते थे कहाँ जाती है तू, जब आती रोती आती वापिस। अब मैं उनको क्या बताऊं, तो कई बार कहते थे कैसा सत्संग होता है ये जहां से तुम रोती हुई वापिस आते हो। समझाना मुश्किल हो जाता था कि ये क्यों रोना आ रहा है। तो वैराग्य की कमी ना। तो निश्चित रूप से गुरु के लिए भी एक बड़ा टफ चैलेंज होता है, और शिष्यों के लिए, जो शिष्य होना चाहता है उसके लिए तो डेफिनेटिवली इट इज वेरी टफ टू हैव दैट दिस पैशन, बिकॉज द माइंड क्रिएट्स दोज pit holes and then falls in those. Sometimes it is pride, sometimes it is expectation, sometimes it is the desires to. So the mind's habit is to create those dark zones in which it will be lost. And then will cry also, oh, I am lost. See, your real self is truth. Your real self is Brahm. That is undoubtedly thing. But question is, what about the mind? Because you are living in the mind, with the mind, for the mind. Now, if mind is dirty, you are dirty. If mind is ignorant, you are ignorant. If mind is unhappy, you are unhappy. If mind is knowledgeful, you feel I am knowledgeful. So it's all game of mind. Hence, every aspirant has to work on their mind. Tough job, very tough job.
because we have already given ourselves certification of I am the best disciple and I am the greatest devotee of God and nobody can serve the Guru the way I do. Chapter closed. Self-accredited certificate has been given. I am the best. That's the problem. That's the trouble. So the whole journey is how to achieve the dispassion, vairagya. Self is always Brahm. We don't have to make self Brahm. Self is always eternally liberated. We don't have to do anything to liberate the self from any bondage, because bondages are illusion. But the question is, you don't see yourself as self, you see yourself as body and mind. What is body? Decayable, prone to disease and sickness, weakness. And mind is diseased. Lust, greed, anger, pride, jealousy, ambition, lust, filled with that. So what is the hard work to be done? The hard work is about the mind, for the mind, to correct the mind. आत्मा ब्रह्म है, था, रहेगा. आत्मा को ब्रह्म बनाना नहीं है. शरीर जड़ है, शरीर चेतन हो नहीं सकता है. तो गड़बड़ कहाँ है? मन में. वाणी में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती, मन समझावन कारणे कछुक पढ़िए ज्ञान. ज्ञान इसलिए पढ़ना है कि हम इस मन को समझा सके. ये मन जो पापी है इसको समझा सके. सो मन समझ गया तो समझ लो आधा काम तो यहीं पे हो गया. एक्चुअली आधा ही क्यों, तो ऑलमोस्ट 98% काम तो इतने ही से हो जाए. इसीलिए सुखदेव जैसा अगर साधक हो, जिसके मन में वैराग्य है, जिसके मन में कोई मोह नहीं, ममता नहीं, लोभ नहीं, क्रोध नहीं, आसक्ति नहीं, झूठ नहीं, फरेब नहीं, ऐसा साफ शुद्ध मन है, मिलते हैं गुरु राजा जनक जी को, ज्ञान श्रवण करते हैं, थोड़े से श्लोक, और वो आत्मज्ञानी हो जाते. काम तो बड़ा आसान है एक्चुअली. काम तो इतना आसान है कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो पहले से ही तुम्हारे पास है, और जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम खुद ही हो. तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत आती है मन की. मन सिर्फ देह जानता है, देह के सुख दुख जानता है, देह का खुश होना प्रसन्न होना जानता है, देह का थक जाना स्वस्थ होना जानता है. मन तो बस इतना ही जानता है ना. आत्मा के होती एक आत्मा हमारे अंदर है जो ब्रह्म होती है. एक जो ब्रह्म होता है ना, वो सब कुछ जानता है. मुश्किल हो जाती है ना. तो वैराग्य कैसे आए? वैराग्य ये तो विचार से आता है, समझ से आता है, प्रेम से आता है. गुरु के प्रति अतीव श्रद्धा और लगाव हो जाए कि उसके बगैर कुछ और अच्छा ही ना लगता हो ना, तो भी आ जाता. मुझे तो ये लगता है कि अति श्रद्धा होने पर भी वैराग्य सहज से आ जाता है. पर कुछ तो हो ना ऐसा. गुरु पर भी श्रद्धा कम, कई दफे पोजेसिवनेस ज्यादा आ जाती. मैंने गुरु पर भी अधिकार जमाना शुरू कर देता है. श्रद्धा इसको नहीं कहते. पर थोड़ी मेहनत नहीं, बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत है.
बाकी मूड का कुछ हो नहीं सकता है। मूड न मेहनत करेगा न मूड को ये बात समझ लगेगी। बात समझ लग जाए तो फिर ये है कि फिर उसको अपने आलस्य से और मूर्खता से फिर उसको खराब नहीं करना चाहिए। जीसस कहा करते थे, सीक गॉड फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स कम्स देयर आफ्टर। पहले ईश्वर को खोज लो, सत्य को खोज लो, उसके बाद बाकी सारे काम कहते बाद में तुम करना। समझ लगी? जैसे भूख लगी हो किसी को और उसको मैं कहूं बैठ के प्रणव कर, तो उसे प्रणव होगा कि उसे खाना याद आएगा? और बाथरूम जाना हो अगर 1 नंबर या 2 नंबर, और मैं तुम्हें कहूं बैठ के प्रणव करो, तो प्रणव होगा या ध्यान बाथरूम में जाएगा? दर्द हो रही हूं, मैं कहूं प्रणव करो, प्रणव होगा या ध्यान दर्द में जाएगा? अरे ये जल लगा लो, वो जल लगा लो, ये सिकाई कर लूं, अरे काम बैठ गया, मैं दर्द हुई जा रही, प्रणव होगा क्या उससे?